दोपहर 12:58 पर कमलापुर रेलवे स्टेशन की घड़ी आखिरी ट्रेन का अनाउंसमेंट कर रही थी। पबना लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 7 जाने के लिए तैयार था। 22 साल का रेहान हाथ में कैमरा लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। वो एक ट्रैवल व्लॉगर था जो आज पूरे दिन शूटिंग कर रहा था और स्टेशन पर फंसा हुआ था। जैसे ही वो ट्रेन के डिब्बे में घुसा, उसने देखा कि पूरे डिब्बे में कोई नहीं था। वो पूरी तरह खाली था। रेहान मुस्कुराया और बोला, ओह, पूरा डिब्बा मेरा है। वो खिड़की के पास बैठ गया और अपना कैमरा बैग रख दिया। ट्रेन चलने लगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली, डिब्बे में और भी अंधेरा हो गया। लाइटें टिमटिमाने लगी। रेहान को लगा कि पुरानी ट्रेन एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन 10 मिनट बाद उसे लगा कि ट्रेन अजीब तरह से धीरे चल रही है। एक और अजीब बात यह थी कि ट्रेन में कोई आवाज नहीं थी। कोई मैकेनिकल शोर नहीं था, पहियों और पटरियों के रगड़ने की कोई आवाज नहीं थी। बस एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे घड़ी बार बार टिक टिक कर रही हो। रेहान को गुस्सा आ गया। टिक टिक की आवाज कहां से आ रही थी? जितना ज्यादा वो देखता, टिक टिक की आवाज उतनी ही पास आती जाती। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि ट्रेन बीच बीच में हिल रही थी। लेकिन ट्रेन हमेशा की तरह चल रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। ना कोई स्टेशन, ना कोई लाइट, ना कोई गांव, कुछ भी नहीं। रेहान ने मनी मन सोचा, क्या ये सच में पबना लोकल है या कोई गलत ट्रेन है? जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, उसने देखा कि कोई नेटवर्क नहीं था, ना ही कोई टाइम दिख रहा था। फोन फ्रीज हो गया था। उसी समय उसे सामने वाली सीट पर कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से ऊपर देखा। सामने कोई नहीं था, लेकिन सीट थोड़ी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी बैठ गया हो। रेहान का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और सामने वाली सीट पर हल्का दबाव महसूस किया, जैसे कोई अनदेखी चीज वहां बैठी हो। ट्रेन अचानक एक चटक के साथ रुक गई। लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद पीली लाइट धीमी हो गई और टिमटिमाने लगी। सामने वाली सीट अब खाली नहीं थी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? ये पबना लोकल ट्रेन है। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, 2 खाली छेद थे। ये ट्रेन उस तरफ नहीं जाती। रेहान की धड़कन तेज हो गई। तो ये कहां जा रही है? औरत धीरे से मुस्कुराई। ये कहां जाती है? अचानक पूरा कमरा लोगों से भर गया। ट्रेन फिर चलने लगी। खिड़की के बाहर घने अंधेरे में एक टूटा हुआ घर, एक पेड़ की परछाई और एक पेड़ की टहनी से लटके हुए इंसान की परछाई दिखाई दे रही थी। रेहान चिल्लाया और खड़ा हो गया। ये क्या है? मैं कहां हूं? फिर औरत ने कहा, डरो मत बेटा, तुमसे पहले 4 और लोग थे। वे पीछे नहीं मुड़े। रेहान पीछे की ओर भागा। अचानक ट्रेन का गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। औरत गायब हो गई। सामने से बस यही सुनाई दिया, दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना। रेहान कमरे के पीछे गया। अचानक उसने देखा कि वो इस कमरे में अकेला नहीं है। वहां 4 और लोग खड़े थे। उनके चेहरे अजीब थे। एक की आंखें नहीं थी, एक का चेहरा कटा हुआ था, एक का गला मरोड़ा गया था, दूसरे का शरीर आधा टूटा हुआ था। सबने एक ही बात कही, हम सबने आखिरी ट्रेन पकड़ी। रेहान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम जिंदा हो? वे नहीं हंसे। और तुम आज भी नहीं बचोगे। रेहान भागने लगा। अचानक पूरा कमरा कोहरे से ढक गया। अजीब आवाजें थी। घू, तुम उतर क्यों गए? रेहान ने पीछे मुड़कर देखा। पहले बिना आंखों वाली बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे खराब हो रहा था। उसकी आंखों के सॉकेट बड़े हो रहे थे। उसके गाल सड़ रहे थे। उसने कहा, यह कोई असली स्टेशन नहीं है, यह एक मरे हुए आदमी का स्टेशन है। रेहान भागा, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म के आखिर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने कोई रेलवे लाइन नहीं थी। इसके बजाय अंधेरे में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के नीचे से चीखने की आवाज आ रही थी, हमें बचाओ, हम यहां फंस गए हैं। रेहान को लगा जैसे सीढ़ियों के नीचे अनगिनत परछाइयां उसे बुला रही हैं। अचानक उसके पैर अपने आप चल पड़े नीचे। वो नीचे उतरने लगा। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही थी। वो जितना चिल्लाता, स्टेशन उतना ही अंधेरा होता जाता। जब वो सीढ़ियों के आखिर में पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कमरा देखा, जहां सैकड़ों लोग बैठे थे। उनके चेहरे खाली थे। उनकी आंखें नहीं थी। कोई चेहरा नहीं था। कुछ रो रहे थे, कुछ चल रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। वे सब आखिरी ट्रेन के पैसेंजर थे। अचानक उनमें से एक आगे आया, एक मोटा आदमी। उसका चेहरा ऐसे कटा हुआ था जैसे ट्रेन के पहियों से कुचल गया हो। उसने कहा, क्या तुम सोचते थे कि हम भूत हैं?
हम ही फंसे हुए हैं। रेहान को समझ नहीं आया। उस आदमी ने कहा, आखिरी ट्रेन मेन ट्रेन नहीं है, ये मरे हुए की ट्रेन है। जो लोग रात में जिंदगी में अकेले रहते हैं या गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, उन्हें उठा लिया जाता है। अचानक सैकड़ों परछाइयों ने एक साथ कहा, अब तुम। फिर चारों ओर अंधेरा हो गया। रेहान ने आंखें खोली और देखा कि हॉस्पिटल में पुलिस वाले कह रहे थे, तुम ट्रेन लाइन के पास बेहोश मिले थे, तुम्हारे माथे पर कट था। रेहान हाँफता रहा और बच गया। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन तभी नर्स आई और उसे एक बैग दिया। वो तुम्हारे पास मिला था। बैग खोलकर उसने अपने कैमरे में एक नया फुटेज देखा। उसने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। जैसे ही फुटेज शुरू हुई, उसने ट्रेन के अंदर अपने सामने खड़ी उस लंबी बिना चेहरे वाली परछाई को देखा। वो कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, फिर से ट्रेन में मत चढ़ना। मैं इस बार उतर गया, लेकिन मैं फिर से नहीं चढ़ूंगा। स्क्रीन काली थी। रेहान अभी भी ट्रेन में नहीं चढ़ता है। कभी कभी जब रात में कमरा अंधेरा होता है तो उसे लगता है कि कहीं ट्रेन की सीटी बज रही है। एक खाली डिब्बा उसे बुला रहा है। ट्रेन आखिरी पैसेंजर है।